आप हजरात थके तो नहीं हैं? जो थक गए हैं वो हाथ खड़ा करें, जो नहीं थके हैं वो हाथ खड़ा करके बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दें। माशाअल्लाह अल्लामा साहब ने सबको जगाया हुआ है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। औ कमा क़ाला अलैहि अस्सलातु वस्सलाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व इन्नी अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुना है दुनिया चांद तक पहुंची है, सुना है दुनिया चांद तक पहुंची है, वो भी किसी सहारे से। हम सुनते हैं ना खबरों में, अखबार पढ़ते हैं कि आज फलां मुल्क का जो है ना सयारा चला गया, तैयारे चले गए, लोग चले गए चांद पर घूमने के लिए। सुना है दुनिया चांद तक पहुंची है, वो भी किसी सहारे से। यही चांद दो टुकड़े हो गया मेरे नबी के एक इशारे से। मैं फकत खाक हूं मगर मोहम्मद से है निस्बत मेरी। सब कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं फकत खाक हूं मगर मोहम्मद से है निस्बत मेरी। यही एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। मोहब्बत के साथ ज़ौक़ व शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मेरे इंतहाई मोहतरम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दोस्तों, हज़रात, उलमा-ए कराम, मेहमानान गिरामी, आज आपके यहाँ गुजरावाला के शहर भट्टी भंगो के अंदर पहली मर्तबा आपसे मुखातब होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ।
महफिल का उन्वान है ज़िक्र मुस्तफ़ा, सब कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपस की गुफ्तगू और हम आपस में जो गपशप कर रहे हैं, इसको छोड़कर अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ रही तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम अपनी झोलियां खाली लेकर यहां से नहीं उठेंगे, हमारे दामन रब्बे करीम पैगंबर की मोहब्बत और हिदायत से इंशाअल्लाह भर देंगे, बशर्ते कि आपकी तवज्जो रहे। आप ये आपस की कचहरी गपशप अपने घर पे भी कर सकते थे, किसी बैठक में, किसी मोड़ पर, रोड पर भी कर सकते थे, लेकिन आप यहां पर जमा हुए हैं बात सुनने के लिए, और मैं इतनी दूर से आया हूं आपसे बात करने के लिए। अगर मैं बात ना करूं तो मेरा दिल दुखेगा, और आप ये भी सोचें बात किस हस्ती की हो रही है, उस हस्ती की बात चल रही है और हम दरमियान में आपस की गुफ्तगू करें तो ये एक बेअदबी और गुस्ताखी के अंदर भी शुमार होता है। कोई आ रहा हो, कोई जा रहा हो, हमने तवज्जो उस तरफ नहीं करनी, आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा। आपकी तवज्जो किस तरफ रहेगी? इंशाअल्लाह जो आ रहा है उसकी तरफ, जो जा रहा है उसकी तरफ, किसकी तरफ रहेगी? इंशाअल्लाह। उन्वान है महफिले ज़िक्र मुस्तफ़ा। लोग कहते हैं इन्हें नबी अकरम की शान बयान करने से तकलीफ होती है, लेकिन हमारा तो ईमान यह है कि अल-आयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह पनाह में रखे, अगर किसी के दिल में जर्रा बराबर भी आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कोई बेअदबी का पहलू दिल में आ जाता है, वो इजहार कर देता है, वो दायरा ईमान से चला गया। नबी की मोहब्बत, नबी से प्यार ईमान का हिस्सा है। जब तक जी और दिल में नबी की मोहब्बत ना हो तो बंदा कामिल मोमिन ही नहीं होता। बाकी रही बात इमामुल अंबिया के तज़किरे की शान की, तो मेरे आका की शान इतनी ऊंची है, मेरे और आपके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम इतना ऊंचा है, कोई मौलवी, कोई खतीब, कोई अदीब उसके बयान करने का हक अदा नहीं कर सकता। एक जलसा आज मैंने और आपने रखा है, भट्टी मंगो में जलसा हो रहा है, आप सुनने के लिए आ गए, मेहमान बयान करने के लिए आ गए, लेकिन मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, एक जलसा रब्बे करीम ने सारी कायनात को पैदा करने से पहले, ये सारा निजाम तख्लीक करने से पहले एक जलसा मेरे रब्बे करीम ने रखा था। अल्लाह करीम, आपने जो जलसा रखा गया, आपने जो प्रोग्राम रखा गया, इसमें सुनने वाले कौन होंगे, बयान सुनने के लिए कौन आएंगे? फरमाया बयान सुनने के लिए आलिम नहीं, शेखुल हदीस नहीं, कारी नहीं, मौलवी नहीं, आम इंसान नहीं, जलसा सुनने वाले सारे नबी होंगे, जलसा सुनने वाले सारे अंबिया होंगे, सारे रसूल होंगे। रब्बा आपने जलसा रखा, आम इंसान नहीं आ सकता, मौलवी, आलिम, शेखुल हदीस नहीं आ सकता, जलसा सुनने वाले सारे अंबिया, फिर बयान करने वाला कौन होगा? इरशाद फरमाया कि बयान करने वाला मैं खुद खुदा हूं। या अल्लाह, कोई बंदा बयान करता है, कोई मौलवी बयान करता है, आधे घंटे बाद वो थक भी जाता है, उसका इल्म भी जवाब दे जाता है, मुताला भी खत्म हो जाता है, लेकिन रब्बा आप तो थकने से भी पाक हैं और आपका इल्म भी कभी ना खत्म होने वाला है। इतना अजीम शान जलसा है। अगर आप तवज्जो से बैठे रहें, सुकून से बैठे रहें तो इंशाअल्लाह नफा होगा। ये
चलन आमदो रफ्त इसको अगर बंद कर दिया जाए, तवज्जो इस तरफ रहे, सब कुछ छोड़ कर आए हैं, तो इंशाल्लाह ये हमारे लिए बड़ा मुफीद होगा। इरशाद फरमाया, उस जलसे को सुनने वाले सारे कौन, तकरीर सुनने वाले कौन, तकरीर सुनने वाले सारे अंबिया, बयान करने वाला खुद खुदा। अब तकरीर सुनने वाले नबी, तकरीर सुनने वाले सारे अंबिया, बयान करने वाला खुद खुदा। रब्बा बयान तो होगा, बयान आप करेंगे, सुनने वाले सारे नबी होंगे, लेकिन जलसे का उन्वान क्या होगा, जलसे का मौजू क्या होगा? अल्लाह फरमाता है, जो मैंने जलसा रखा, सुनने वाले सारे अंबिया, बयान करने वाला मैं खुद खुदा। जलसे का मौजू है जिक्र मुस्तफा। मेरे नबी का मकाम इतना ऊंचा, मेरे नबी की शान इतनी ऊंची, मेरे नबी के रुतबे इतने ऊंचे, मैं और आप नबी की शान का जलसा क्या रखे? खुद रब्बे करीम अपने महबूब की शान और रुतबे सुनाने के लिए जलसे रखे हैं। इतने शान वाले नबी, इतने ऊंचे नबी अल्लाह ताला ने हमें नसीब फरमाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम में खता हो गई है, भूल हो गई है, अल्लाह करीम ने नीचे उतार दिया। रोजाना दुआएं मांग रही है, रब्बा माफ फरमा दे, इलाही मेरी गलती माफ फरमा दे। फिर अचानक एक दिन दुआ करते हैं, मौला करीम मोहम्मद के सदके से माफ फरमा दे। अल्लाह करीम अलीमुम बिदाति सुदूर है, अल्लामुल गुयूब है, दिलों के भेदों को जानता है। फिर भी रब्बे करीम सवाल फरमाते हैं, ओ आदम तूने मोहम्मद के सदके से माफी मांगी, मैंने तेरी माफी का ऐलान कर दिया, मैं रब तुझसे राजी हो गया, लेकिन तू ये बताना तू मोहम्मद को किस तरह जानता है? वो मेरा मोहम्मद तो सबसे आखिर में आने वाला, मेरा मोहम्मद तो उसका जमाना सबसे आखिरी, उसकी उम्मत सबसे आखिरी, तू मेरे मोहम्मद को किस तरह जानता है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, रब्बा जब तूने मुझे अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से बना के अपने अंदर से रूह फूंक दी, मुझे तैयार करके इंसान बना के जन्नत के अंदर दाखिल किया, तो मैंने जन्नत के दरवाजों पे देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसी वक्त मैं समझ गया कि मैं इतना अजीम हूं कि मौला करीम ने मुझे हाथों से बनाया, अपनी रूह में से मेरे अंदर रूह फूंकी। सबसे पहला इंसान में, सारी इंसानियत का वालिद और बाप में, फिर भी अल्लाह करीम ने मेरा नाम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ा, मोहम्मद का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा गया। ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, इसलिए रब्बा मैं समझ गया ये कोई तेरा लाडला और चगीता है, इसलिए मैंने उसके सदके से दुआ मांगी है। अल्लाह फरमाता है तूने ठीक पहचाना, ये मेरा लाडला नबी है, ये सिर्फ लाडला नबी नहीं, ये खुदा की कसम है। अल्लाह करीम फरमाते हैं ये सिर्फ नबी नहीं बल्कि कायनात की हर चीज का नबी, खुशबू का नबी, चंबेली का नबी, गुलाब का नबी, दरख्त के पत्ते पत्ते का नबी, समुंदर के कतरे कतरे का नबी, हवाओं फिजाओं का नबी, यहां तक के नबियों का भी नबी है। हमसे सुने तो सही, आकर हम तुम्हें सुनाएं कि जिक्र मुस्तफा क्या है। मैं और आप नबी की शान क्या बयान कर सकते हैं? एक आदमी ने 1 लाख अशार नबी की शान पर लिखे। कितने कितने भाई? 1 लाख कहना आसान है, लेकिन अपने तखय्युलात और तसव्वुरात को कलम के हवाले कर देना और कागज को भर देना, सलीके से भर देना,
ये बड़े हिम्मत का काम है और बड़े एक जो है ना अज़म का काम है कि 1 लाख अशार को तख्लीक किया। वो 1 लाख अशार किस पर लिखे? बोले भाई किस पर लिखे? मेरे और आपके नबी की शान पर लिखे। 1 लाख अशार लिखेंगे। उसने 1 लाख अशार में मेरे नबी की खूबसूरत जुल्फों व सुहा वाली जुल्फों का भी तज़किरा किया होगा, मेरे नबी के रोशन चेहरे का भी तज़किरा किया होगा, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने का भी जिक्र किया, मेरे नबी के मदीने का भी जिक्र किया, मेरे नबी की जिंदगी का भी तज़किरा किया, रहमत वाले नबी के उस नक्शे को भी खींचा होगा। इमामुल अंबिया तशरीफ लाते हैं और प्याला बीबी आयशा, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास है। रहमत वाले नबी फरमाते हैं, आयशा मुझे बताना कि तूने होंठ कहाँ लगाए हैं, तूने कहां से पानी पिया है? मैं मोहम्मद भी वहीं से पानी पीऊंगा, वहीं से मैं प्याले को मुंह लगाऊंगा जहां सिद्दीक की बेटी सिद्दीका ने लगाए हैं। बीवी से इस मोहब्बत के अंदाज का नक्शा भी खींचा होगा। रहमत वाले नबी ने किस तरह हसनैन करीमैन को कंधों पर सवार किया, ये नक्शा भी खींचा होगा। किस तरह लख्ते जिगर बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला मोहब्बत फरमाई, ये नक्शा भी खींचा होगा। मेरे नबी ने आराम किस तरह किया, ये भी लिखा होगा। मेरे नबी मस्जिद किस तरह गए, घर किस तरह गए, सफर किस तरह किया, खाना किस तरह खाया, ये सारी चीजें लिखी होंगी। 1 लाख अशार लिखने के बाद कहता है, रब्बा कलम है आबला पा मदाबा की गए, थकी गए फिक्रे रसा मदाबा की है। मेरे रब्बा मेरा कलम जवाब दे गया, मेरी सियागी जवाब दे गई, मेरे तखय्युलात जवाब दे गए। मैं थक गया, मैं कमजोर पड़ गया, मेरा इल्म कम पड़ गया, लेकिन रब्बा तेरे हबीब की शान खत्म नहीं हुई है। इतना ऊंचा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया। मैं और आप क्या नबी की शान बयान करने का, सुनने का हक अदा कर सकते हैं? कहते हैं ना कि मंडी के अंदर, मिस्र के बाजार के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली लग रही थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा जा रहा था। कतार के अंदर, लाइन के अंदर, सफ के अंदर बड़े बड़े साहूकार, मालदार ताजिर खड़े हुए हैं। हुसन का पैकर बिक रहा गए, हुसन का सर चश्मा बिक रहा गए। रब्बे कायनात ने जिसे दुनिया का आधा हुसन नसीब किया, आज उस हुसन की बोली लग रही है। हीरे जवाहिरात लेकर, सोना चांदी लेकर खड़े हुए हैं। उसी कतार में, उसी सफ के अंदर एक बुढ़िया सर के ऊपर कपास की गठरी लेकर खड़ी हुई है। पूछने वाला पूछता है, अम्मा जान आप यहां खैरियत से, आप यहां क्या करने आई हैं? का बेटा मैंने सुना है यूसुफ बिक रहा है, यूसुफ को खरीदने वालों की लाइन लगी हुई है। मैं भी यूसुफ को हासिल करना चाहती हूं, मैं भी यूसुफ को खरीदना चाहती हूं। कहने वाला कहता है, अम्मा जान आपकी दिमाग काम तो नहीं छोड़ गया, आप होश में तो गए ना? भला कपास की गठड़ी के बदले तुझे यूसुफ काम देगा। यूसुफ को लेने के लिए, यूसुफ को हासिल करने के लिए, यूसुफ को पाने के लिए शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए गए, सोना चांदी लेकर, हीरे जवाहिरात और लाल लेकर खड़े हुए गए। इस कपास की गठड़ी के बदले तुझे यूसुफ कौन देगा? वो बुढ़िया जवाब में कहती है, मेरे तेरे लिए वो की जवाब सबक है, मेरे तेरे लिए
वही जवाब एक हिम्मत का सामान है। वो बुढ़िया कहती है बेटा पता मुझे भी है, मालूम मुझे भी है, मेरे इल्म में भी है कि मैं यूसुफ को हासिल कर नहीं सकती, लेकिन कल कयामत के दिन यूसुफ के चाहने वालों में मेरा नाम तो आ जाएगा। पट्टी भंगो वालों, मैं और आप नबी की शान क्या बयान करें, लेकिन कल कयामत के दिन नबी के गीत गाने वालों में नाम तो आ जाएगा। तेरा मेरा नबी इतने शान वाला, इतने मकाम वाला, रब्बे करीम सारे अंबिया को बुलाकर जलसा जो रखा उसमें ऐलान फरमा रहे हैं ओ आदम सफीउल्लाह और नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, यूसुफ सदीकुल्लाह, तुम सारे नबियों की एक जिम्मेदारी तो सबकी है, सबको तौहीद की तरफ बुलाना है, ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ दावत देनी है। लेकिन तुम सब ने जाकर अपने मजहब की, अपनी शरीयत की, अपनी किताब की तालीम के साथ साथ मेरे मोहम्मद मुस्तफा के गीत भी गाकर माहौल बनाना है। यही तो वजह थी कि मेरे नबी के तशरीफ लाने से हजारों साल पहले लोगों के दिलों में नबी के आमद की चाहत और उमंग उठा करती थी। इंतजार किया करते थे कि काश हमें वो जमाना नसीब हो जाए जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो। मेरे अजीजों, हमें बड़ा शानों वाला नबी अता किया अल्लाह ने, और हमने उस नबी के लिए क्या किया, हमें वो जो दीन दे गए हम उस पर कितना चले हैं। इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। मेरा तेरा नबी दुनिया में आया नहीं, अभी मां की पेट में गए कि बाबा का साया सर से उठ जाता है। हजरत अब्दुल्ला का साया उठ गया, बीबी आमना बेवा हो गई है, लेकिन पेट के अंदर मेरा और आपका नबी है, बतन मुबारक के अंदर नबूवत है। ससुर के पास हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास तशरीफ लाती हैं, कभी खाना देने, कभी पानी देने, किसी काम से आती हैं। एक दिन ससुर बिठा के कहता है ओ मेरी बेटी और मेरी बहू, तेरा शौहर चला गया लेकिन तेरे जिस्म से, कपड़ों से एक खुशबू आती है, ये कहां से ये तर मंगवाती हो, ये खुशबू कहां से मंगवाती हो। बीबी आमना जवाब में फरमाती है अब्बा जान मेरा तो शौहर ही नहीं है, वो वफात पा गया, मैंने किसके लिए अतर लगानी, मैंने किसके लिए खुशबू लगानी। मामला ये है जब से ये नसीबों वाला मेरे पेट में आया गया, जब से ये कर्मों वाला मेरे बतन मुबारक में आया गया, मेरे अंग अंग से खुशबू आती है। अब्बा जान यहीं पर बस नहीं है, बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अब्बा जान पहले मैं चला करती थी, मक्के के नोकीले पत्थर मुझे चुभा करते थे, जब से ये कर्मों वाला मेरे पेट में आया गया, मक्के की पथरीली नोकीली जमीन भी मेरे कदमों के नीचे मुलायम और मखमल की तरह नरम हो जाती है। अब्बा जान बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, पहले मैं चला करती थी, मक्के की गर्मी है, सूरज आग बरसाया करता था, लेकिन जब से ये मेरे पेट में आया गया, एक रहमत का बादल मुझ पे साया किए रखता गया, सूरज की गर्मी मुझे लगने नहीं देता। ये तेरे मेरे नबी के आने से पहले का ही ये एजाज है। नबी की क्या बातें करें, नबी के आने से पहले ही रब्बे करीम ने इतना एजाज नसीब फरमा दिया। अब्बा जान मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, पहले मैं पानी लेने के लिए कुएं पे जाती थी तो डोल बाल्टी डालकर पानी को खींचा करती थी, लेकिन रब्बे काबा की कसम जब से ये मेरे पेट में आया है, कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। नबी तो हसीन थे ही थे, नबी के हुस्न के तो क्या कहने, लेकिन नबी से जो मुताल्लक चीजें हैं रब्बे करीम ने उन्हें भी हुस्न अता कर दिया। हमारे नबी के बाबा का नाम क्या था, जिन्हें आता है वो बताएं। हमारे नबी के वालिद मोहतरम का नाम क्या था,
हजरत अब्दुल्ला। क्या था भाई? हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला का अभी बीबी आमना से निकाह नहीं हुआ है, अभी बीबी आमना से रिश्ता नहीं हुआ है। हजरत अब्दुल्ला तशरीफ ले जा रहे हैं शाम के सफर पर, तिजारत का सफर है। रास्ते में रात हो गई, वहां ईसाइयों का एक कलीसा आया, ईसाइयों का एक चर्च आया। उस वक्त की ईसाइयत अहले किताब हुआ करते थे और मामला कुछ और हुआ करता था। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा चलो आज रात का आराम मैं इस चर्च के अंदर कर लेता हूं। वहां एक राहिब, इस्लाम के अंदर रहबानियत ममनू, रहबानियत कहते हैं कि आदमी रिश्तों को, बीवी बच्चे, शादी ना करे, सब चीजों को छोड़कर बस अलग एक जगह पर मसल्ला लेके बैठ जाए, ना माँ बाप के हुकूक का पता, ना बहन भाइयों के हुकूक का पता, और बस अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाता रहे और सिर्फ नमाजें पढ़ता रहे, दुनिया से बिल्कुल कट जाए। इसको कहते हैं रहबानियत। मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन में ये मना है। मेरे नबी जो दीन लाए उसमें यह बताया कि नमाज भी पढ़, बाप का जो है मकाम है, बाप की जो खिदमत है वो भी कर, नमाज भी पढ़, बच्चों का जो हक है वो बच्चों का हक भी पूरा कर, नमाज भी पढ़, बीवी के साथ, बीवी का जो हक है बीवी के साथ मोहब्बत कर, वो भी मेरा तेरी इबादत और सवाब बना। तो वो रहबानियत ईसाइयत के अंदर चलती थी। तो वहां जो राहिबा थी, यूं कह लो कि वहां चर्च की जो मौलवी इमाम थी, वो एक आदमी नहीं था, एक औरत थी। उसने सारी जिंदगी अपनी नामे ईसा पर वक्फ कर दी थी और सारी दुनिया से कट गई थी। वो चर्च के अंदर राहिबा थी, चर्च के अंदर वहां हुआ करती थी। मेरे तेरे नबी के बाबा इमामुल अंबिया, काली कमली वाले अब्दुल्ला के चांद, आमीना के लाल यतीम मक्का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला जब उस चर्च में जाते हैं, उस राहिबा की, उस ईसाई आलिमा की, इंजील की आलिमा औरत की नजर जब मेरे तेरे नबी के बाबा पर पड़ती है तो फौरन प्रपोज कर देती है। कहती है अब्दुल्ला मैं दुनिया से कटी हुई हूँ, मेरा निकाह शादी का इरादा कोई नहीं था, मैंने सारी दुनिया छोड़ दी है, बरसों से मैं इस चर्च में पड़ी हुई हूँ, आज तुझे देखकर मैं ख्वाहिश का इजहार करती हूँ, अब्दुल्ला मैं तुझसे निकाह करना चाहती हूँ। अभी हजरत अब्दुल्ला का रिश्ता बीबी आमना से नहीं हुआ है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा भाई मैं तो मुसाफिर हूँ, किसी काम से जा रहा हूँ, मैंने वापस जाना है, मेरा निकाह का कोई इरादा नहीं है। और उनसे माजरत की, अपना काम करके वापस चले गए। दोबारा मक्का आ गए। मक्के में बीबी आमना से निकाह हो गया, शादी हो गई। फिर शादी के चंद ही दिनों के बाद दोबारा सफर का इत्तेफाक हुआ। फिर रास्ते के अंदर वही कलीसा आया। अब की बार हजरत अब्दुल्ला खुद चल कर गए और कहने लगे ओ ईसाई आलिमा रागिबा, चंद महीने पहले मैं यहां से गुजरा, तूने मुझे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था, तू मुझसे निकाह करना चाहती थी, आज मेरा जगन बन गया है, मैं तुझसे निकाह करने को तैयार हूं, आज अब्दुल्ला तुझसे शादी करने के लिए राजी है। उस ईसाई आलिमा की नजर जब हुजूर के बाबा के चेहरे पर पड़ी ना, तो कहने लगी अब नहीं, अब नहीं। और अब्दुल्ला मेरे जी के अंदर शादी की ख्वाहिश नहीं थी, मेरे दिल में कोई निकाह का इरादा नहीं था, मैं सारी जिंदगी नाम ईसा पर कुर्बान कर चुकी हूँ, मैं सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, लेकिन जब तुम पहले आए तेरी पेशानी में मुझे वो नूर नजर आया, मेरी इंजील बताती थी, तेरे चेहरे में वो नूर नजर आया कि जिस नूर से आखिरी नबी ने पैदा होना था, नबियों के इमाम ने पैदा होना था, आयशा के शौहर ने पैदा होना था,
सारी दुनिया के लिए जो आखिरी नबी बनकर आए, खातमुन नबीयीन आए, जिसके लिए ये सारी कायनात सजाई गई, उस नबी ने पैदा होना था। मेरे जी में ये ख्वाहिश उठी कि मैं तुमसे निकाह कर लूं और वो नूर मेरे अंदर मुंतकिल हो जाए और वो मोहम्मद की मां मैं बन जाऊं, ये सादत मुझे मिले। लेकिन ठीक बताना अब्दुल्ला, तूने शादी कर ली है ना? तूने किसी से निकाह कर लिया गया ना? हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, हाँ, मक्के के अंदर आमना नाम की खातून से मेरी शादी हो गई है। तो वो कहती है, वो नसीबों वाली आमिना, वो सादतों वाली आमिना, रब्बा ने ये सारे नसीब और सादतें उस आमिना के लिए रखी थी। अब वो आखिरी नबी की मां बनने का एजाज उसे मिल गया है। मेरे नबी के हुस्न की क्या बात है। मेरे नबी से जो मुताल्लकात चीजें हैं, अल्लाह ने उन्हीं इतना संवार दिया। एक सहाबी कहता है कि 14वीं की रात थी, चांद रोशन था, चमक रहा था। ईमान तो मेरा पहले ही था कि मेरे नबी से ज्यादा हसीन कोई नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने वालियों ने उंगलियां कटाई हैं, लेकिन इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जिसकी नजर पड़ी है, अल्लाह की कसम उसने गर्दन तो कटवा दी, पीछे ना हटा। तो वो सहाबी कहता है कि मैं मुसलसल 14वीं की रात का चांद चमक रहा है, मैं कभी चांद को देखता हूं, कभी आका को देखता हूं, शायद कहीं से लग जाए, शायद कहीं से कुछ मिल जाए। वो कहते हैं, सारी रात मेरी इस तरह गुजर गई। इमामुल अंबिया साहबा के जुर्मुट में बैठे हुए हैं, साहबा के जुर्मुट में तशरीफ फरमाए। मेरी नजर कभी चांद पर है, कभी आका के नूरानी चेहरे पर है। बिलाखिर मैं ये फैसला करके उठा कि ऐसे हजारों चांद मेरे मोहम्मद पर कुर्बान है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने हमें इतना हसीन और इतना ऊंचे मकामों वाला नबी दिया, सारे नबियों का सरदार, और वो इतनी ऊंची किताब हमारे पास लेकर आए, इतना ऊंचा आलीशान दीन लेकर आए। हमने नबी के लिए क्या किया? हमने नबी के लाए हुए दीन पर कितना अमल किया है? हमने कितना सीने से लगाया है? हमने नबी की सुन्नतों को कितना करीब किया है? कितना उस पर अमल किया है? मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इसकी फिक्र करने की भी जरूरत है। ये कुरान इतना ऊंचा, ये दीन हमें इतना ऊंचा दे गए कि इस दीन की वजह से नबूवत जैसे मुकर्रम वजूद पर भी रब्बे करीम की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह की कसम, मेरा तेरा नबी इतने शानों वाला, इतने मकामों वाला कि अल्लाह करीम एक गंदी मक्खी भी, नापाक मक्खी भी मेरे नबी के जिस्म पर बैठना पसंद नहीं फरमाते। फौरन इतला हो जाती है, और सोने तेरे पांव पर गंदी मक्खी बैठी है, इसे उठा दे। एक गंदी मक्खी बैठना पसंद नहीं फरमाते, लेकिन तुझे मुझे दीन इतना ऊंचा दे गए, तुझे मुझे ये कलमा और कुरान इतना ऊंचा दे गए कि इस दीन की वजह पर, इस दीन की वजह से नबूवत पर भी अल्लाह की कसम पत्थर बरसे हैं। यार इनको ये बैठते क्यों नहीं है? इनके लिए कोई टोकरा वोकरा नहीं है? वो दे दिया जाए ऊपर, ये बंद होके बैठ जाए। आप क्यों नहीं बैठते आराम से? बच्चा इतने अजीम वजूद पर इस दीन के लिए पत्थर पड़े। यूं आता है हदीस की किताबों के अंदर कि नबूवत एक मर्तबा तशरीफ लाती है, बैतुल्लाह में सजदा फरमा रही है। अबू जहल जैसे बदकुमाश लोग खड़े हुए हैं, हंस रही हैं, इमामुल अंबिया को तालियां पीट रही हैं, मजाक बना रही हैं। और कहने वाला कहता है, आज फला के घर के अंदर ऊंट ज़िबा हुआ है, कौन है जो ऊंट की ओजड़ी उठा लाए, कौन है जो ऊंट की आलाइशें उठा लाए और मोहम्मद की कमर पर लाकर रख दे। और एक बदबख्त उठा, ऊंट की ओजड़ी उठा लाया और तेरे मेरे
नबी आमिना के लाल की कमर पर रख दिया। लायाजुबिल्लाह। देखने वाला साहबी अर्ज करता है कि मैं बिल्कुल छोटा था, मेरी तन्हा में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं वो ओजड़ी घटा दूं। मैं दौड़ा दौड़ा इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी को बुला लाया। मैंने और नबी की लख्त जिगर ने मिलकर वो ओजड़ी उठाई तो मेरे नबी मुकर्रम ने सर उठाया। बेटी अर्ज करती है, बाबा ये आपसे लड़ते क्यों हैं? आपके ऊपर कभी ओजड़ी फेंकते हैं, कभी कूड़ा करकट फेंकते हैं, कभी आपके दांत शगीद करते हैं, कभी आपको पत्थर मारे जाते हैं। फरमाया, बेटी मेरा जायदाद का मसला नहीं है, मेरा प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, मेरा किसी ओहदे मनसब कुर्सी का मसला नहीं है। मामला सिर्फ यह है कि मैं इन्हें कुरान सुनाता हूँ, मैं इन्हें कलमे की दावत देता हूँ, इस वजह से दुश्मनी करते हैं। बेटी अर्ज करती है, रब्बा आप इन्हें कुरान न सुनाए, ये बेकदरे हैं, ये नाकदरे हैं, आप मुझे कुरान सुनाए। फातिमा बेगम कुरान सुनेगी, रुकैया बेगम कुरान सुनेगी, लेकिन रहमत वाले नबी फरमाते हैं, ना मेरी बेटी, अगर मैंने आज इन्हें कुरान सुनाना छोड़ दिया तो 1446 साल के बाद भट्टी बंगों में कुरान कैसे पहुंचेगा? मैंने और आपने आज इस नबी के लाए हुए अजीम शान कुरान को छोड़ दिया। सारी चीजों का हल अल्लाह ने कुरान में रखा है, नबी के तरीके को छोड़ दिया, इसलिए आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं। नबी ऊंचे, कुरान भी ऊंचा लाए, हमें देखे सारे मसाइल का हल कुरान में है। हम कहते हैं मौलवी साहब बड़ी परेशानी है, कारोबार नहीं लगता, रोजी नहीं है। भैया मसला सबका है या नहीं है? कारोबार की वजह से माशी परेशानी सबकी है या नहीं है? आजकल जिसको छेड़ो वो कहता है मैं परेशान हूं। तो मौलवी का काम ये होता है वो सिर्फ बयान ना करे, बल्कि जो मसाइल हैं और उम्मत जिन मसाइल में फंसी हुई है उनका हल भी अल्लाह के कुरान से बता करता है। अल्लाह फरमाता है, मन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जिसने मेरे कुरान से मुंह मोड़ा, जिसने मेरे कुरान से रुगर्दानी की, जिसने मेरे कुरान से बेवफाई की, अल्लाह फरमाता है मैं उसे 2 अज़ाब दूंगा। कितने अज़ाब दूंगा? 2 अज़ाब दूंगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। फरमाया, कुरान से मुंह मोड़ने वाले, कुरान से रूगर्दानी करने वाले का पहली सजा ये है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, मैं दुनिया में इसकी रोजी तंग कर दूंगा। कुरान को छोड़कर तो रोजी चाहता है, कुरान को छोड़कर तो तरक्की चाहता है, खुदा की कसम तरक्की नहीं मिल सकती। और फरमाया, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, क़यामत के दिन अंधा करके उठाऊंगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो रोजी अल्लाह के कुरान में। मौलाना दुआ कर दो, मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, कराची लाहौर के डॉक्टरों तक पहुंच गया, बैरून मुल्क मैंने रिपोर्टें भेज दी हैं, लेकिन चैन नहीं है, शिफा नहीं मिलती, मैं ठीक नहीं होता। कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई हकीम नहीं छोड़ा, वो कलमा पढ़ने वाले तो कुरान की तरफ तो आना। अल्लाह फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये मैंने जो तुझे कुरान दिया गया, बकरा की शक्ल में, फातिया की शक्ल में, आले इमरान की शक्ल में, कौसर की शक्ल में, इखलास की शक्ल में, अल्लाह फरमाता है कलमा पढ़ने वाले, ये सारा कुरान शिफा है। लेकिन मैं कुरान की तरफ आऊं तो सही, कुरान की तरफ आता नहीं। ये भी तो सबका मसला है ना भाई, बीमारी नहीं जाती मौलवी साहब, ठीक नहीं है। एक मसला और है सबका, हजरत
अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, मालो दौलत भी है, मेरे पास बंगले गाड़ियां भी हैं, लेकिन मुझे जिंदगी में सुकून नहीं है। मैं रातों को दर्जन गोलियां खाया करता हूँ, फिर मुझे नींद आती है। मैं इतनी इतनी गोलियों की मुट्ठी भर के खाऊं, वह फिर नींद आती है, वरना नींद नहीं आती। मैंने खूबसूरत बंगला बना लिया, मैंने कमरा भी अच्छा डेकोरेट कर लिया, एयर कंडीशन एसी का इंतजाम कर लिया, नरम गरम गद्दे लगा लिए। अल्लाह फरमाता है तुझे किसने कह दिया एसी वाले कमरे में सुकून है, नरम गरम गद्दों में सुकून है, आलीशान बिस्तरों में सुकून है। अल्लाह फरमाता है ओ कलमा पढ़ने वाले, अगर तू सुकून चाहता है, अगर तू राहत चाहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह फरमाता है दिलों का सुकून मेरे कुरान में है। सुकून अल्लाह के कुरान में, शिफा अल्लाह के कुरान में, रोजी अल्लाह के कुरान में, इज्जत अल्लाह के कुरान में। अल्लाह की जात की कसम है, हम रब के कुरान को छोड़कर, रब के कुरान को बाईपास कर कर, हम रब के कुरान को पसे पुष्ट डालकर इज्जतें हासिल नहीं कर सकते। दुनिया भर में जलील तो हो सकते हैं, लेकिन इज्जत चाहिए तो कुरान की तरफ आना पड़ेगा। हम कुरान की तरफ आए, जिस तरह नबी आला, अल्लाह हमें किताब भी आला देगा। कुरान वालों से मोहब्बत करें। मौलवी साहब तावीज दे दो, ये मसला हल हो जाए, ये मसला हल हो जाए, खुद कुरान पढ़ो। कुरान की तरफ क्यों नहीं आता? अल्लाह का कुरान औलाद के लिए जायदाद बनाई, हर किसी के लिए डेरा बंगला छोड़ा, हर किसी के लिए जमीनें छोड़ी, परापटी छोड़ी, न दिन देखा न रात देखी, न सुबह न शाम न दोपहर न रात, न गर्मी न सर्दी, यहाँ तक के हलाल और हराम की तमीज न की। बस माल आए, बस माल आए। अल्लाह का कुरान बयान करता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मी व अबी व साहिबतिही व बनी। आज जिसके लिए जुता हुआ रब को भुला दिया, मेरे कुरान को भुला दिया, कल कयामत का दिन होगा, सबसे पहले तुझे देखकर भाई बीवी औलाद भागेंगे, ये तुझसे दूर भागेंगे। औलाद को हर तरह की सहूलत दे गया, औलाद के लिए सारी जायदाद प्रॉपर्टी बना गया। अल्लाह की कसम, इन आंखों ने ऐसे लोग देखे हैं जो औलाद के लिए सब कुछ कर गए, लेकिन अपनी औलाद को इतना काबिल न बनाया कि औलाद खड़े होकर बाप के मरने के बाद जनाजा भी पढ़ना जानती हो। जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात है, जनाजा पढ़ना भी नहीं जानते। हजरत ये घाटे का सौदा है, ये नफे का सौदा है, ये नुकसान का सौदा नहीं है कि सारी जिंदगी औलाद के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन औलाद को इतना दीन नहीं सिखाया, कुरान नहीं पढ़ाया, इतनी तालीम नहीं दी। पढ़ाना तो दूर की बात है, जनाजा पढ़ भी नहीं सकते। हजरत आ जाएं, बच्चे ले आए, कुरान खानी कर लें, तो खुद क्यों नहीं पढ़ता? बाप तेरा है, माँ तेरी है, उसकी जमीन तूने संभाली, मोबाइल तूने संभाला, घड़ी तूने उतारी, गाड़ी तूने संभाली। तुझे इतनी भी हया नहीं है कि इतना भी तेरे पास वक्त नहीं है कि अपने बाप के लिए रोजाना एक पारे का आधे पारे का मामूल बना ले। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं जिक्र मुस्तफ़ा के साथ कुरान को भी इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि ये दस्तार फजीलत का भी प्रोग्राम है और कुरान मजीद के तालीम का ये इदारा है, तो इसलिए अपनी औलाद को कुरान मजीद की तरफ ले आए। हमारा हाल क्या है? हमने कुरान को रख दिया पीछे। कोई मरेगा ना फिर उठाएंगे, वरना नहीं उठाएंगे। गाड़ी बंगला जिंदों के लिए, तरह तरह की डिशें जिंदों के लिए, हर किस्म की सैर व तफरी जिंदों के लिए, लेकिन तुझे मुझे किसी ने बता दिया कि ये कुरान मुर्दों के लिए है। एक आदमी था, उसकी एक बेटी थी 5-6 साल। उसने अपनी बच्ची के टैलेंट को देखना चाहा, सलाहियतों को देखना चाहा कि देखो मेरी बच्ची के अंदर कितनी सलाहियत है। उसने एक कीमती चीज अपनी बेटी को दी और अपनी बेटी से कहा कि बच्ची, इसको ऐसी जगह छुपाओ कि हम सारे घर वाले मिलकर ढूंढेंगे,
सारे मिलकर ढूंढेंगे, लेकिन कोई तलाश ना कर पाए, किसी को मिले नहीं। देखते हैं तुम कौन सी जगह का इंतखाब करती हो, इसकी सेफ्टी के लिए, इसकी हिफाजत के लिए तुम्हारे अंदर कितनी सलाहियत है, कौन सी जगह चुनती हो। आप हजरात थके तो नहीं है? जो चाह रहे हैं बात जारी रखे वो हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह कहते हैं। वैसे होता यह है कि जहां मैं बयान करता हूं सिंध में, आधा बयान मैं करता हूं, आधा सामने वाले करते हैं, ताकि पता चलता रहे, जागते भी हैं। जब सामने महसूस हो जाए कि ये बोर हो रहे हैं, थक हो रहे हैं, वाह, क्योंकि मुसल्लत नहीं होना है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, उसने अपनी बच्ची को कीमती चीज पकड़ा दी, बच्ची ने छुपा दी। अब सुबह से लेकर शाम तक सारा घर ढूंढ रहा है। उस बच्ची का बाप भी, मां भी, बहन भाई, रिश्तेदार सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो चीज किसी को मिली नहीं है। शाम हो गई, बच्ची का वालिद बच्ची के आगे हाथ जोड़कर कहता है, ओ मेरी बेटी, तू जीत गई का मार गए, मैं तेरी सलाहियतों को सलाम पेश करता हूँ। तू बेशक बड़ी ज़कीन है, तेरे अंदर बड़ी सलाहियतें रब्बे करीम ने रखी है, लेकिन अब हम अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं। तेरी अम्मा ने भी ढूंढा, मैंने भी ढूंढा, सारे घर के लोगों ने ढूंढा। हमने अलमारियां देखी, लॉकर देखे, संदूक पेटियां देखी, बिस्तर देखे, जगह जगह घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो चीज नहीं मिली। तुमने लॉकर में नहीं रखी, अलमारी में नहीं रखी, किसी कबट संदूक में नहीं रखी, बिस्तरों में नहीं रखी, फिर वो कीमती चीज कहां छुपा रखी है? मेरे अजीजों, दिल थाम कर सुनने की बात है। वो बेटी कहती है, अब्बा जान, मैंने अलमारी में नहीं रखी, मैंने वो चीज किसी लॉकर में नहीं छुपाई, मैं जहां भी छुपाती मेरे दिल में बात आती, जगह किसी न किसी का ज़हन चला जाएगा। किसी ऐसी जगह का इंतखाब करूं जहां जिसकी तवज्जो ना जाए, उस तरफ किसी की तवज्जो ना जाए। अब्बा मुझे कोई चीज ना मिली, ये कुरान में देखती हूँ, जब से मैंने होश संभाला है इस कुरान को हाथ कोई नहीं लगाता, इस तरफ ज़हन किसी का नहीं जाता, वो चीज मैंने यहां छुपा के रखी है। ये सुभान अल्लाह कहने का मकाम नहीं, रोने का मकाम है। अब्बा जान, अगर किसी के रोजाना कुरान की तिलावत का मामूल होता, पारा आधा पारा पढ़ने का मामूल होता, यासीन की तिलावत का मामूल होता, रोजाना वाकिया पढ़ता होता, वो अल्लाह का कुरान पढ़ने की नीयत से ही उठाता, वो चीज उसे यहाँ मिल जाती। लेकिन ये कुरान बड़ा मजलूम है, जब से मैंने होश संभाली है किसी को खोलते नहीं देखा, वो चीज अब्बा यहाँ रखी है। आज हमारा हाल ये है मेरे अजीजों, हमने कुरान को छोड़ दिया। बस कोई मरेगा फिर उठाएंगे, अब तो फिर भी नहीं उठाते, बस मदरसे से बच्चे ले आओ। हमने कुरान को छोड़ दिया, इसलिए जगह जगह से हमें जूते पड़ रहे हैं। कुरान वालों से, कुरान को हमने खुद छोड़ दिया, और जहां कुरान की तालीम दी जाती है कुरान वालों को हमने निगाहे हकारत से देखना शुरू कर दिया, घटिया निगाह से देखना शुरू कर दिया। तो अल्लाह का कुरान तो ऊंचा है, अल्लाह के कुरान के साथ जो चीज जुड़ जाए अल्लाह उसे भी ऊंचा कर देता है। लेकिन जिसने अपने दिल के अंदर कुरान या कुरान वाले के मुताल्लिक कोई बेअदबी या गुस्ताखी रखी, यूं पढ़ा किताबों के अंदर कि अल्लाह ताला उसकी नस्लों में भी आलिम पैदा नहीं फरमाता जो किसी आलिम की बेकदरी करे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हम अल्लाह के कुरान की तरफ आए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो पढ़ नहीं सकते, लेकिन अब बड़ी उम्र हो गई तो कोई मसला नहीं, अभी शुरू कर दें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का ऐलान कब किया? 40 साल की उम्र में। अब जो इस्लाम ला रहा है वो सब बच्चे हैं, कोई 50 साल का है, कोई 40 का है, कोई 30 का है, तो अभी शुरू कर दे। और अगर अभी सीखते सीखते मर गए, भले एक आयत ही सीखी हो, अल्लाह के हाँ ये उज़र चल सकता है कि रब्बा शुरू में तो गफलत हो गई थी, लेकिन फिर सीखना शुरू कर दिया था। अल्लाह फरमा देगा, अल्लाह दिलों को जानता है कि सीखने की कोशिश की थी, वक्त मिलता तो सारा पढ़ लेता, एक आयत भी सीखी है, सीखते सीखते आया, इसे माफ कर दो। यूं फरमाया कि एक आदमी है, बाबा है, अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा हुआ, नाज़िरा भी नहीं पढ़ सकता,
लेकिन रोजाना मस्जिद में आता है, अल्लाह का कुरान उठा के कहता है रब्बा मैं ये पढ़ तो नहीं सकता, मैं गुनाहगार हूं, मैं तेरा मुजरिम हूं, मैंने कुरान की तालीम हासिल नहीं की, लेकिन रोजाना वरक खोल के कहता है अल्लाह तेरी ये आयत भी सच्ची, तेरा ये हुक्म भी सच्चा, तेरा ये फरमान भी सच्चा। रोजाना का ये मामूल है। दुनिया से चला गया, दफना दिया गया, किसी ने ख्वाब के अंदर देखा, उसकी ज़ियारत होती है, पूछा बाबा जी क्या हाल है, क्या बनी है, कहा बेटा नमाज रोजी अपनी जगह पर, लेकिन अल्लाह करीम को मेरी कुरान से ये मोहब्बत वाली अदा पसंद आ गई, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने फरमाया जो तू मेरे कुरान को खोल कर रोजाना इस तरह सच्चा सच्चा का नारा लगाया करता था, मैंने उसकी बरकत से तुझे माफ कर दिया, जन्नत में चला जा। इसलिए मेरे दोस्तों कुरान की तरफ आए, तालीम हासिल करें, अपनी औलाद को तालीम दें। एक आदमी है, गुनहगार है, हर इंसान गुनहगार है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, बेहतरीन गुनहगार वो है जो गुनाह भी करता हो लेकिन फिर रब से सुलह भी कर ले, जो तौबा भी कर ले। एक आदमी सारी जिंदगी अल्लाह की गफलत में गुजारी, हर वो जुर्म जहां तक वो पहुंच सकता था उसने किया, शराब, जिना, चोरी, डाके, मोहल्ला उससे तंग, इलाका तंग, बीवी तंग, सब आखिर फना है। अल्लाह फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान, आज तू अकड़ कर चलता है, आज तू सीना चौड़ा करता है, अल्लाह फरमाता है अकड़ करना चल, ये सब कुछ फना होने वाला है, तूने मनोमन मट्टी के नीचे आना है, फिर मेरे सामने पेश होना है, एक एक चीज का हिसाब वो किताब ले लूंगा। उसकी फना थी, आखिर बीमार हो गया, मरने के करीब आ गया, बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है, उसकी घरवाली उम्मीद से है, अपनी घरवाली को बुलाकर कहता है देख अल्लाह की बंदी, मैं लोगों का भी मुजरिम, तेरा भी मुजरिम, मैंने अल्लाह के हुकूक भी अदा ना किए, तेरे हुकूक भी अदा ना किए, मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि तुझे कोई हुक्म दे सकूं, लेकिन हाथ जोड़कर मैं अर्ज कर सकता हूं, हाथ जोड़कर मैं गुजारिश कर सकता हूं, अल्लाह की बंदी तेरे पेट में ये जो मेरी औलाद है, ये लड़का को या लड़की हो, रब का वास्ता इसे मेरे रास्ते पर ना चलाना, इसे मेरे नक्शे कदम पर ना चलाना, इसे कुरान का कारी या आलिम बनाना। ये वसीयत करके चला गया, मर गया, लोगों ने दफना दिया, अल्लाह ने इसके घर में बेटा दे दिया। चंद सालों के बाद एक बुजुर्ग गुजरे। हम औलिया की करामात के अल्हम्दुलिल्लाह मुनकर नहीं है बल्कि कायल हैं। औलिया इकराम के पाँव की जूती की जो मिट्टी है ना, वो अगर सुरमा बनाकर हमारी आंखों में लगा दी जाए, खुदा की कसम हम उसको अपनी नजात समझते हैं। तो एक अल्लाह का वली, अल्लाह का वली होना चाहिए। बाकी एक आदमी ये नमाज भी नहीं पढ़ता, बदनजरी भी करता है, औरतों के साथ भी बैठता है और नमाज से वो दूर है, कुरान की तिलावत से वो दूर है। आप मुझे कह दें मैं उसको अल्लाह का वली मान लूं, मैं उसको वली नहीं मान सकता। वली वो है जो नबी के दीन पर चले। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, एक अल्लाह का वली सफर में जा रहा था, रास्ते में वो कब्रिस्तान आया, इसी आदमी की कब्र आई, तो अल्लाह ने अपने वली पर इसकी कब्र का कश्फ फरमाया और कब्र खुली तो क्या देखता है कि अल्लाह याज़ुबिल्लाह वो कब्र जहन्नम के अंगारों से भरी हुई है। ये तौबा इस्तग़फ़ार करता हुआ चला गया। फिर जब वापस आया तो फिर वही रास्ता, वही कब्रिस्तान, और अल्लाह ने फिर वही कब्र खोली, कश्फ फरमाया तो क्या देखता है, जो चंद दिन पहले कब्र जहन्नम बनी हुई थी, आज वो कब्र रब्बे करीम ने जन्नत बना दी है। इसने फौरन झोली उठा ली, रब्बा आपसे पूछने वाला कोई नहीं है, आपसे एतराज करने वाला कौन है, आप जिसे चाहे माफ कर दें, जिसे चाहे जन्नत दे दें, जिसे चाहे जहन्नम दे दें, किसकी मजाल है कि आपसे सवाल करें। लेकिन दिल के अंदर ये बात पैदा होती है, इसने कब्र में पड़े पड़े ऐसी कौन सी नेकी कर ली है कि इसकी कब्र जो जहन्नम बनी हुई थी आपने जन्नत बना दी।
दी। रब्बे करीम ने इल्हाम फरमाया, और मेरे वली इसने नेकी कोई नहीं की, सारी जिंदगी इसकी गुनाहों में गुजरी है, लेकिन मरते वक्त ये वसीयत कर गया था, आज इसका बच्चा 5-6 साल का हुआ गया, आलिम नहीं बना, अभी मुफ्ती नहीं बना, अभी शेखुल हदीस नहीं बना, उसने मस्जिद में आकर कारी साहब और इमाम साहब से सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है। मुझे अल्लाह की गैरत का वारा नहीं करती कि जिसका बच्चा दुनिया के तख्ते पर बिस्मिल्लाह पढ़े, मुझे रहमान और रहीम का गए, मैं उसके बाप को कब्र में अजाब दूं। इसके बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, मैंने फरिश्तों से कह दिया इसका बच्चा मेरा कुरान पढ़ रहा है, इसके बाप की कब्र को जन्नत बना दो। तो इसलिए मेरे अजीजों, अपनी आखिरत का सामान करके जाएं, कब्र का सामान करके जाएं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो रोजाना सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ता हो, सूरह मुल्क पढ़ने की आदत हो, जब वो कब्र में रखा जाएगा सारे रिश्तेदार छोड़ जाएंगे, बीवी साथ न सोएगी, माँ बाप साथ न सोएंगे, बहन भाई साथ न सोएंगे, बनो मन मट्टी के नीचे तना होगा। रहमत वाले नबी का फरमान है, अब्दुल्ला के चांद का इरशाद है, आमीना के लाल ने फरमाया कि सूरह मुल्क आएगी, अल्लाह का कुरान आएगा, कब्र वाले से कहेगा तेरा रिश्ता माँ बाप से था, यारों दोस्तों से था, आज तेरे साथ कोई न सोया, सारे बेवफा, यार दोस्त बेवफा, लेकिन तेरा ताल्लुक मुझे कुरान से भी था, तू मेरी तिलावत किया करता था, मैं अल्लाह का कुरान बेवफा नहीं, बेगम होकर सो जा, जब तक तुझे जन्नत में दाखिल न करा दूं मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए रब के कुरान की तरफ आए। इरशाद फरमाया कि ये कुरान अल्लाह का इतना चगीता, ये कुरान अल्लाह का इतना लाडला, अगर ये कुरान किसी की सिफारिश कर दे उसका बेड़ा पार है, उसकी कामयाबी में शक कोई नहीं है। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, फरमाया जिसके खिलाफ ये खड़ा हो जाए, जिसके खिलाफ ये गवाही दे दे, जो इससे ज्यादती करे तो उसकी नाकामी और उसकी जलील होने में कोई शक नहीं है। तो आज हमने अल्लाह के कुरान को छोड़ दिया है, इसलिए जगह जगह से जो है ना हमें जूते लग रहे हैं, जलील हो रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर इज्जत चाहते हो तो अल्लाह के कुरान की तरफ आओ, अगर इज्जत चाहते हो तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तरफ आओ, अगर इज्जत चाहते हो तो नबी के तरीके की तरफ आओ, कुरान मजीद की तिलावत का मामूल बनाओ, आकाए नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बनाओ। कुरान मजीद की तालीम जहां होगी और दुरूद पाक जब इंसान पढ़ेगा, आप ये तजर्बा करके देख लें, आप ये कोशिश शुरू कर दें सुबह से रोजाना कुरान की तिलावत हो, कम से कम 100 बार, ज्यादा की तो कोई हद ही नहीं है, कम से कम 100 बार दुरूद पाक हो, 1 महीने के अंदर अंदर आपको इंशाल्लाह इसका रिजल्ट मिलेगा। आपके आधे से ज्यादा मसाइल तो इंशाल्लाह खत्म ही हो जाएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमारा यहाँ जमा होना कबूल फरमाए, कहना सुनना कबूल फरमाए, सफ़र को कबूल फरमाए। आप कुरान वालों से मोहब्बत करते रहें। हदीस के अंदर आता है कुन आलिमन और मुतअल्लिमन, या तो आलिम बन जा, अगर आलिम नहीं बना, वक्त है आलिम बन सकता है तो तालिब इल्म बन जा, अगर तालिब इल्म भी नहीं बन सकता तो फिर तीसरा बन जा कि इन उलमा के साथ, तलबा के साथ मोहब्बत करने वाला बन जा, इनके साथ मोहब्बत कर। चौथा ना बनना, चौथा बनेगा तो फिर तेरा ठिकाना कोई और है। इसलिए कुरान वालों से मोहब्बत करें, अहले इल्म से मोहब्बत करें, इस मदरसे से मोहब्बत करें। और हज़रत मौलाना कारी आमिर साहब ने यहाँ ज़बरदस्त जो है ना ये इदारा बनाया हुआ है, और शहर से इतनी दूर देहात के अंदर बेहतरीन कुरान मजीद की तालीम का जो है इंतज़ाम किया हुआ है। ये आपके लिए एक नेमत से कम नहीं है, ये एक नेमत है। असरी तालीम के लिए हम ढूंढते फिरते हैं मायारी इदारे, जेब से फीस भी भरते हैं,
पैसे भी भरते हैं, पिक एंड ड्रॉप का भी इंतजाम करते हैं। लेकिन ये आपके लिए कितनी बड़ी नेमत है कि रब्बे करीम ने आपके घर की दहलीज पर एक मायारी इदारा जहां कुरान मजीद पढ़ाया जा रहा है, उसकी तालीम दी जा रही है। आप कम से कम इतना तो ताउन कर सकते हैं कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इस इदारे में दाखिल करवाएं, यहां से कुरान पढ़ें और इस इदारे के साथ अपना हर तरह से ताउन फरमाएं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे प्रोग्राम की आखिरी कड़ी, जो हमारे आज के प्रोग्राम के दूल्हे हैं, तलबा इकराम, जिन्होंने अपने सीने के अंदर रब के कुरान को महफूज किया, वो इंशाअल्लाह आपको आखिरी सबक भी सुनाएंगे।